कम से कम 700-800 रुपये आलू अगर बिकता रहेगा 700-800 के बीच में, तो किसान भाइयों के लिए लमसम लागत निकलती रहेगी, फायदा फिर भी नहीं होगा। तो आप अपने तरीके से काम करते रहें। अगर ये मार्केट यहाँ पे स्थिर बना रहता है, यानी 700 पे अटका रहता है, तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत हैं। अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। बढ़िया संकेत हैं, 700 बना रहे, बेचते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 19 मई 2025। तो जानेंगे आज की स्थिति के बारे में। और सबसे बड़ी बात है, 19 मई का मतलब ये है कि 2-4 दिन पहले कुछ अफवाह फैल रही थी, हर ग्रुप में जानकारी आ रही थी कि भैया 19 मई को आलू रोको आंदोलन होगा। तो भैया ये आंदोलन कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कोई अभी तक तो जानकारी मिल नहीं रही है। जबकि आज 19 तारीख होगी, हम भी सोच रहे हैं कि किसान हित में हम भी आंदोलन में शामिल हो जाएं, लेकिन अभी तक हमारे लिए भी नहीं पता कि जगह कहाँ है, कहाँ पे हमें जाना है। तो इस तरह की जो जानकारी फैलाई गई थी सोशल मीडिया पे, वो अब दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जो किसानों के लिए केवल गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। क्योंकि आंदोलन की बातें हो रही थी, लोग ग्रुपों में शेयर कर रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। और हम इस समय मंडी में भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी काफ़ी आलू आ रहा है। जब आलू रोको आंदोलन है तो आलू क्यों आ रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही है हमारी। तो मेरे साथ है सौरभ भाई, तो सौरभ भाई से जानकारी लेंगे। तो फिलहाल अभी मैं मंडी में थोड़ा लेट हो गया हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हालचाल तो बढ़िया है। सौरभ भाई आज हम लेट इसलिए हो गए, यहाँ पे दुकान सबकी बंद सी हो गई। हाँ, बंद हो गई, अब लेट हो गया। टाइम सुबह 4 बजे से 10 बजे तक का टाइम चल रहा है जी। आज तो भी मौसम में नहीं हवा है, नहीं गर्मी इतनी है और सब्जियाँ इतनी बेकदर आ रही हैं कि वो सब हो जाता है काम 10 बजे तक है। तो सौरभ भाई ऐसी बात है, देखिए अभी हम जो लेट आए हैं, बीच में एक डेथ हो गई थी किसी की। अच्छा। तो उस चक्कर में लेट हो गए हम। क्या है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज की हम स्थिति की बात तो बाद में करेंगे। लेकिन सौरभ भाई आप भी देख रहे हो, मैंने आपको एक दिन ग्रुप में दिखाया था कि आलू रोको आंदोलन हो रहा था 19 मई को। ना हंसने वाली बात नहीं है, ये ग्रुप में मैंने बताया था। इसकी अभी तक ये नहीं बताई जा रही है कहाँ पे हमें आना है। आलू रोको आंदोलन, आलू मतलब लदान रोका जाएगा, कहीं से आलू लोडिंग नहीं होगा। और आज भी हर मंडी में गाड़ी है। हाँ, तो ये जिन्होंने कहा है वो उनसे जानकारी करनी पड़ेगी आपको। भैया वही है, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जो नए नए यूट्यूबर आए, जो पुराने यूट्यूबर हैं, उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। वो धोखा किसानों ने पिछली बार भी लास्ट में दीपावली के आसपास खाया था, उन्हीं लोगों के चक्कर में। जब मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया था तो बाद में बारिश आ गई, ऊना में कुछ ना कुछ परिस्थिति बनती है, तब ये बाद में सद गई बाजार। और उन्हीं लोगों को किसान अब भी देखेंगे तो अपने आप अपने विवेक से काम करना चाहिए। ये सब बातें बेकार हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब लोगों को सामने सब चीज़ दिख रही है। बाकी कल को क्या हुआ भविष्य बताने वाला आलू में कोई नहीं है भविष्य बताने बस एक आइडिया होता है, एक आइडिया के हिसाब से किसान को अब माल को थोड़ा थोड़ा बेचना चाहिए। तो ये सब्जियों का इस टाइम रेट चल रहा है, बिल्कुल ना के बराबर बिक्री हो गई है आलू की। ये समझ लो गर्मी इतनी है, 4 रुपये 5 रुपये किलो के आइटमों ने इन्होंने तुरई, लौकी, टिंडा, काजीफल, इन्होंने सब मंडी की ऐसी कम तेजी कर दी। तरबूज खरबूज आम लगा रहा है, तो ये बिक्री नहीं है। ये दिन निकले जा रहे हैं, अब तक डंप की वजह से निकला। आज 18-19 मई हो गई और स्टोरों से अभी बिल्कुल निकासी नहीं है, नाम मात्र को ना। अलीगढ़ में तो फिलहाल निकासी कम है, बाहर भी हो रही है। तो आज दिल्ली भी 100-110 गाड़ी हैं, आप लगा लो तो 30-40 गाड़ी पंजाब साइड की हैं। हमारे यहाँ की निकासी कितनी है? हमारे यहाँ की निकासी नहीं है। 15 से 20 गाड़ी दिल्ली में जा रही है कुल। एक गिलास 15 से 20 गाड़ी जा रही है, लेकिन 10 से 14-15 गाड़ी तक तो अलीगढ़ मंडी में भी आ रही है। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, 10 गाड़ी का माल लगभग कमती बढ़ती अब आ रहा है, लेकिन बिक नहीं पा रहा है। थोड़ा एक दिन कम आ रहा है, एक दिन ज़्यादा आ रहा है, एवरेज करके आ पा रहा है। लेकिन 10-12 गाड़ी दिल्ली जो मेन मंडी है यहाँ की, उसमें 10-12-14 गाड़ी पूरी बेल्ट से निकल रही है। 15 गाड़ी वो दिल्ली कभी भी आप मालूम कर लो। अलीगढ़ की 15 गाड़ी, अलीगढ़ सासनी, गिलास मथुरा। अलीगढ़ के व्यापारी कम भेज रहे हैं, पड़ता नहीं है ना, पड़ता नहीं आ रहा, पड़ता नहीं है ना। ये तो बात सही है। और देखो किसानों के साथ कुछ ऐसी खबर आ रही है, कल एक किसान कमेंट कर रहे थे, मैं लाइव आया था कि संबल में 500-600 रुपये ले आ रहा बढ़िया कोल्ड का आलू। तो ये लूट मारनी है किसानों के साथ में। 500-600 रुपये, 500 रुपये चिप्सोना। चिप्सोना नहीं हो, हाइब्रिड हो। नहीं, चिप्सो नहीं बता रहे किसान, चिप्सोना बता रहे तो लूट मारे फिर तो ये। हाँ, गलत है। 500-550 का तो कहीं भी नहीं है मंडी में। 700 रुपये का भाव अच्छे आलू का है, हल्के का 650। अगर मैं उसमें गुल्ला मोटा मिक्स भी मानूं, फिर भी आपके यहाँ पे गुल्ला मोटा मिक्स भी मानूं, फिर भी आपके यहाँ पे 500-550 बढ़िया गुल्ला आराम से बिक रहा है। बिल्कुल बिक रहा है। बढ़िया गुल्ला 600 भी है, एवरेज गुल्ला 550 है, हल्का गुल्ला 500 है। हल्का मतलब 500 से 600 के बीच में गुल्ला ही बिक रहा है। और कोल्ड में 500-600 रुपये जो आलू ले रहे हैं वो लूट मार कर रहे हैं। तो किसान भाइयों को थोड़ा, जब ज़्यादा ही कोई आपकी लूट मार करे तो आपको रुकना चाहिए। समय बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, समय है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेचना चाहिए। 500-600 में ना कोई देगा ना ले रहा है। आप भी लाइव बोली चल रही है और हम भी जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ 500-600 में कोई। कुछ कोल्ड में तो बढ़िया मैटर है, वहाँ तो आज भी खूब बिक रहा है। कुछ कोल्ड की बात है, हम भैया कुछ ही कोल्ड में जाते होंगे तो हो सकता है कहीं साइड में लूटपाट हो रही हो, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं कोल्ड में, ग्लास रोड पे कहीं भी नहीं है। हाइब्रिड 550 से 650 की पोजीशन है।
3797 650 से लेकर 700 रुपये तक की पोजीशन है। बढ़िया VIP VIP ज़्यादा VIP जो महाराष्ट्र की लोडिंग महाराष्ट्र की लोडिंग है, जो अच्छी क्वालिटी है वो 700 रुपये तक पहुंच जाती है। पहुंच जाती है 650 से 700। अच्छा चिप्सोना और चिप्सोना क्वालिटी का भाव बता रहे हैं ये चिप्सोना भी 650 रुपये से 700 रुपये। 700 रुपये। हाँ अच्छा। 10-5 रुपये ऊपर चिप्सोना जो अच्छा है, ऐसा भी कि माल कम निकल रहा है, लेकिन हर व्यापारी को दुकान सजानी है तो वो जाता है तो 10-5 रुपये नहीं देता। लेकिन ऐसा है कि 3797 कुछ ही लॉट बिक रहे हैं 700, चिप्सोना ज़्यादा लॉट बिक रहे हैं। भैया ऐसा है 3797 कुछ ही लोट बढ़िया है। अच्छा क्वालिटी भी तो कुछ ही लोटों की बढ़िया है, जो बढ़िया है वो बिक जाता है, जो हल्का है वो 650 के भीतर ही भीतर है बिल्कुल, और जो ठीक ठाक है वो 650 है। जी जी। हाँ जी। और सूर्या T7 वगैरह T7 का रेट ये मानो भैया बहुत वैरायटी हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें। हमारी मंडी तो 275 के अलावा दूसरा आलू मांगती नहीं ना। कोल्ड की तो रेट गोल्ड में तो रेट ये समझ लो 700 रुपये से लेके 950 रुपये तक का, 900 रुपये तक T7 का। अच्छा 275 का 275 और T7 का 50-100 रुपये कम मान लें। वो 100 रुपये 750 700 750। अच्छा और सूर्या का 800 रुपये हाईएस्ट में, नीचे में 600 भी है, 650 भी है, सब तरह के हैं, जैसे गोल भी होता है सूर्या। गोल होता है ज़्यादा उसमें दिक्कत तो सौरभ भाई अब जैसे अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार बताओ आज के रेट बताओ अलीगढ़ मंडी के। चिप्सोना 3797 हाईब्रिड वगैरह जो भी कुछ है सब रेट बताओ। अलीगढ़ मंडी में चिप्सोना का रेट बताओ। 700 रुपये है बढ़िया नंबर 1 का। नीचे में 650 है, मतलब 650 700। हाँ जो 650 नहीं मिल रहा था आज से 8 दिन पहले, नहीं जो है मिल रहा था 650 में आलू, लेकिन अब 650 में बिक रहा है। बिक रहा है मतलब क्योंकि वो जो कम होने पे 19 माल है उस माल को नहीं साथ सकते, नहीं रोक सकते, भाव काट के बेचना ही बेचना पड़ रहा है। जो हल्के छिले हैं 2-4% दूल्हाज आलू हैं या 19-20 है वो 650 का ही। और चिप्सोना का गुल्ला चिप्सोना गुल्ला 500 से 600। 500 वो अंतर बहुत हो गए हैं क्योंकि हरे का टपक का हर चीज का बहुत अंतर है। आलू में आलू जब कोई नीचे देखता तब मालूम पे मैं आपको बता रहा हूँ सामने, या कोई सी बोली देख लो क्या जो है 200-150 के अंतर से स्टोरों पे आलू बिक रहे हैं। 37 तो मंडी में नहीं बिकेंगे उस अंतर, बिल्कुल बिकेंगे उस हिसाब से। जैसे अंतर थे वहाँ बिक रहे हैं ऐसे अंतर थे यहाँ पे। और अगर किर्री आ जाए तो किर्री का भाव चिप्सोना का 300-350 300 बढ़िया क्वालिटी। बढ़िया क्वालिटी का। और किर्री तो बहुत बढ़िया ही है, बढ़िया ही है। 1-2 किलो हरी पीली होती है इतना। और हम बात करें आज 3797 की 3797 और हाईब्रिड का ये बहुत कमजोरी है दुकानदारी में, बढ़िया ज़्यादा बढ़िया होगा 650 650। और T7 या 275 T7 का मानो 700 से 750 रुपये। और 275 275 900 900 900 बस। और चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3 में कोई अंतर किसी में? ना अंतर है 3 को उतना जल्दी नहीं पकड़ते, सुंदरता पे पकड़ लेते हैं। सुंदरता पकड़ बस जाल अच्छा गोल चाल। जाल अच्छा है, गोल चाल है, हरे पीले की निकासी नहीं है, साइज बढ़िया तो वो बन के भाभी बच जाता है। पर 3 का मार्केट बहुत कम है, बहुत कम। मतलब अगर सौरभ भाई एक बार बताओ, अगर ये मार्केट यहाँ पे स्थिर बना रहता है यानी 700 पे अटका रहता है तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत हैं। अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। बढ़िया संकेत हैं, 700 बना रहे, बेचते रहना चाहिए किसानों को। और एक टाइम पे जाके ये आपको पैसे दे जाएगा, पैसे भी दे सकता है, लेकिन निकालना हर भाव में पड़ेगा। 700 है तो 680 है तो और 725 है तो बेचना तो पड़ेगा। बिल्कुल बेचना पड़ेगा। समय बहुत कट गया, जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा समय कट चुका है। हमें भी उम्मीद थी आज से 8 दिन पहले, मैंने भी कही थी 50 रुपये मार्केट में बढ़ने चाहिए, पर उस टाइम पे बारिश हो रही थी सब जगह तो ऐसी उम्मीद थोड़ी थी। लेकिन ये काजीवल और लौकी और तोरई को देख के तो बिल्कुल उम्मीद खत्म। वो सब्जी बहुत आई है, वो किसान भी बहुत सब्जी, वो किसान भी बहुत परेशान है कम से कम, जबकि हम तो कभी सब्जी का काम करते नहीं है जो है काजीवल और इसका कम से कम 10। अभी ये गाड़ी ये ट्रैक्टर पूरा किसान का ट्रैक्टर है, ये पूरा कद्दू का खड़ा हुआ है। किसानों के फोन आते हैं काजीवल कहाँ बिकेगा कैसे बिकेगा, जैसे पूछते हैं। अब हमारे पास हमने आज तक काजीवल बेचे नहीं है, समय से आलू बेचते हैं। तो ये पता चलती है कि कितना काजीवल और इतनी लौकी की पैदावार है कितना। तो दोस्तों आपको अभी मैं बताऊं, यहाँ पे सब्जी की वजह से थोड़ी अभी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, ये काम हर साल होते हैं। मतलब बिक्री स्लो रहती है, रेट भी लमसम यही बना रहता है, सेम बना रहता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब बरसात होती है, सौरभ भाई कहते हैं कि और लाओ आलू और लाओ आलू, और ग्राहक कहते हैं कि 10 पैकेट वाला 20 पैकेट खरीदता है। तो अपने अभी दुकान वाले जो आड़ती होते हैं वो भी कहते हैं अब 100 की तेजी है भाई साहब, 150 की तेजी है। बिक रहा है, जब बिकता है तो फिर जब भी तो रेट बढ़ेंगे, अभी तो बिक ही नहीं रहा, उस भाव में रेट किस पे बढ़ा है। बिल्कुल लेकिन सौरभ भाई का भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है कि आप अगर 700 में बेच रहे हो तो आपको ही उम्मीद ज़्यादा है कि आप 800 में भी अपना आलू बेच पाओगे। और जो आलू सब तरह सब भाव में बेचेंगे वही फायदे में रहेंगे। लेकिन एक और बात ये है कि 500-600 अगर आपकी क्वालिटी बढ़िया, सबका काम बढ़िया है, तो 500-600 में बेचना भी आपके लिए उचित नहीं है। थोड़ा इंतजार करके आप बेच सकते हो। कहीं नहीं मिल रहा हमारे इलाके में, कहीं 500 हमारे इलाके में नहीं, लेकिन कहीं ऐसी जगह है जो लूटमार हो रही है। 500-600 रुपये का मतलब है कि ये मान लो आप जेब से ही कम 200-300 रुपये दे रहे हो, कम से कम 700-800 रुपये आलू अगर बिकता रहेगा 700-800 के बीच में, तो किसान भाइयों के लिए लमसम लागत निकलती रहेगी, फायदा फिर भी नहीं होगा। तो आप अपने तरीके से काम करते रहें। और जो आपके लिए आंदोलन की बात करते हैं कि यहाँ आंदोलन होगा वहाँ आंदोलन होगा, वो लोग घर से नहीं निकलते हैं।
हम मंडी में जो वीडियो बनाने आए हैं इसमें अंतर है, और घर बैठ के जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें भी अंतर है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को दोनों जगह से वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो हमारी वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।